चलो बच्चों, आज हम लोग फिर से चैप्टर 4 शुरू कर रहे हैं। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत अर्थात प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट। हमारा जो आज हम पृथ्वी में इतने सारे प्लैनेट्स को देखते हैं, इतने सारे कॉन्टिनेंट्स को देखते हैं यानी महाद्वीप को देखते हैं, तो हम लोग को समझ में आता है कि पता नहीं ये महाद्वीप कैसे बना होगा, ये महासागर कैसे बने होंगे, आखिर कौन सी ऐसी घटना हुई होगी जो इन महाद्वीपों और महासागरों का जन्म हुआ है। तो उसी से संबंधित हमारा यह चैप्टर है, जिसमें हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे कि हमारे पूरे पृथ्वी में ये जितने सारे महाद्वीप हैं, जितने सारे महाद्वीप और महासागर हैं, वो सब कैसे बने हैं। इन सिद्धांतों के द्वारा हम ये ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग मुख्यतः 2 सिद्धांत की तरफ विशेषकर ध्यान देंगे। पहला है एल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर, और दूसरा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट। एल्फ्रेड वेगनर एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस सिद्धांत को 1912 में शुरू किया या प्रतिपादन किया, ये दिया है इस थ्योरी को। बाद में इसमें उन्होंने कुछ संशोधन भी किया था। इनके अनुसार एकदम पुराने समय में यानी प्राचीन काल में, जिसको हम लोग कार्बोनीफेरस युग कहते हैं, उस समय सभी महाद्वीप यानी कि उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। और इस विशाल स्थलीय भाग को क्या कहा जाता था? पैंजिया का नाम इन्होंने दिया है। ठीक है, इस पैंजिया के चारों तरफ एक बहुत बड़ा सागर था जिसे पैंथालासा कहा जाता है। नीचे देखिए चित्र में आपको पूरा पता चल रहा होगा कि हमारे पृथ्वी के बीचों बीच जो ये गोल सा बना हुआ है वो क्या है? पैंजिया था। यानी कि आज अब जो महाद्वीप एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर और महासागर जो बीच में अवस्थित आप देखते हैं, वो स्थिति पहले नहीं थी। बीच में था सिर्फ पैंजिया, और पैंजिया के चारों तरफ पानी ही पानी था। एक विशाल महासागर था जिसे पैंथालासा कहा जाता था। वेगनर का मानना था कि 20 करोड़ वर्ष पहले, आज से 20 करोड़ ईयर्स पहले, ये पैंजिया जो है वो टूटा। अब ये क्यों टूटा इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। कौन सा ऐसा बल काम किया जिसकी वजह से ये पैंजिया टूटा था, ये हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन ये जब पैंजिया टूटा तो ये 2 भागों में बट गया। उत्तरी भाग कहलाया है लॉरेशिया और दक्षिणी भाग का नाम पड़ गया गोंडवाना लैंड। उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका ये देखिए, ये आपका लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड है। ठीक है, ये आपका पृथ्वी हुआ और ये 2 भागों में बट चुका है। ऊपर वाला भाग उत्तरी खंड आपका कहलाया लॉरेशिया और दक्षिणी भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। इस लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के बीच में आप देखिएगा आपको पानी मिलेगा, एक छिछला सागर मिलेगा। छिछला मतलब जो गहरा नहीं था और बहुत ही पतला था या बहुत संकीर्ण था। उस सागर का नाम था तेथीस सागर। आप लोग 9-10 में भी ये सब पढ़ चुके होंगे कि तेथीस सागर से ही हमारे भारत का एक विशाल पर्वतमाला यानी हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ है। इसके बाद ये दोनों भूभाग, ये जो लॉरेशिया थे और गोंडवाना लैंड थे, दोनों भी और भी टुकड़ों टुकड़ों में बट गया। लॉरेशिया भी बहुत सारा टुकड़ा में बट गया, गोंडवाना लैंड भी और टुकड़ा में बट गया। लॉरेशिया जितने टुकड़ों में बटे उसमें से कुछ महाद्वीपों का नाम पड़ा यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका, और नीचे वाला भाग गोंडवाना लैंड के टूटने से बना भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अंटार्कटिका बना। इन दोनों स्थलीय भाग के बीच का जो ये सागर था वो क्या कहलाया? तेथीस सागर कहलाया। वेगनर का विचार था कि पैंजिया का कुछ भाग
ये जो पैंजिया था, ये लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड था, ये क्या हो रहा था, धीरे धीरे अब खिसकना शुरू हुआ। कहाँ खिसक रहा था, ये दो तरफ खिसक रहा था। एक भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री की तरफ खिसक रहा था, और दूसरा थोड़ा सा पश्चिम की ओर खिसक रहा था। पश्चिम की ओर कहने का मतलब क्या हुआ आपका, पश्चिम की ओर कहने का मतलब हुआ इस तरफ से, ठीक है, इस तरफ पश्चिम हुआ, इस तरफ आपका पूरब हुआ। यानी कहने का अर्थ हुआ कि ये अगर एक सीधी रेखा है तो ये उत्तर कहलाता है, ये दक्षिण कहलाता है, ये पूर्व कहलाता है, और ये पश्चिम कहलाता है। इसको हमेशा याद रखिएगा, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो ये कुछ पाठ जो थे लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के, वो किधर खिसक रहे थे, पश्चिम की तरफ खिसक रहे थे। और ये खिसकने का काम कितने साल पहले चल रहा था, 30 करोड़ वर्ष पहले ये खिसकने का काम हो रहा था। इसके बाद पैंजिया का टूटना शुरू हो गया, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही टूटने लगा, और ये दोनों लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक आ गए। ऐसे तो नज़दीक थे लेकिन और नज़दीक आ गए। इनके ज़्यादा नज़दीक आने के कारण क्या हुआ, ये बीच का जो भाग था जिसको हम लोग तेथीस सागर कहते थे, इसमें बहुत सारा अवसाद रहता था, यानी मिट्टी वगैरह रहता था। ये मिट्टी कहाँ से आता था, ये जो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड था, इसमें छोटी छोटी नदियाँ होती जो जो अपने साथ मिट्टी को बहाकर इस छिछला सागर में जमा करते जाती थी, ठीक है। तो इससे ये सागर में बहुत ज़्यादा मात्रा में अवसाद पाया जाता था। तो क्योंकि लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड एक दूसरे के करीब आना शुरू किया, एक दूसरे के नज़दीक आना शुरू किया, तो ये बीच का तेथीस सागर में जो उपस्थित अवसाद या मिट्टी था वो मुड़ने लगा। मुड़ने लगा कहने का मतलब वलन यानी फोल्डिंग की क्रिया हुई, जिसमें कि अवसाद जो है मुड़ने लगे, और इतने मुड़े कि उससे एक विशाल 2 पर्वतों का निर्माण हुआ। पहला भारत का हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, और दूसरा एल्प्स जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, यूरोप के, इन दोनों पर्वतों का निर्माण हुआ। ये देखिए वलन की क्रिया में क्या होता है, ये आपका भूभाग होता है जो ऐसे करके उठ जाता है, ऊपर की ओर उठ जाता है। तो ये ऊपर उठा हुआ भाग जो है ये पर्वत बन जाते हैं। इसी क्रिया को कहते हैं वलन की क्रिया। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम आपसे पहले ही कहे कि कुछ भूभाग जो है वो भूमध्य रेखा की ओर बढ़ रहे थे, और कुछ भूभाग जो है पश्चिमी तरफ जा रहे थे। तो हमारा जो ये उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है, इधर ध्यान देंगे, इस मानचित्र में देखेंगे उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका जो है वो खिसक रहे थे पश्चिम की ओर, जबकि इधर वाला जो पोर्शन था पूरा ये खिसक रहा था उत्तर की ओर, ठीक है। तो ये दोनों खिसक रहा था, खिसकने के कारण बीच का जो भाग है यहाँ पर बहुत बड़ा एक गर्त बन गया, एक गड्ढा बन गया, जिसमें पानी भरने से अटलांटिक महासागर का जन्म हुआ, जो आज आप अपने मानचित्र में देखते हैं। महाद्वीपों, खासकर उत्तर और दक्षिण अमेरिका के खिसकने से भी इन महाद्वीपों के किनारे पर यानी पश्चिमी किनारे पर वलन की क्रिया हुई, मतलब वही फोल्डिंग की क्रिया हुई, जिसके कारण एक विशाल पर्वतमाला बना उत्तर से दक्षिण की ओर। पहला है रॉकीज पर्वतमाला, और दक्षिण अमेरिका में चले जाएंगे तो एंडीज पर्वतमाला का निर्माण हुआ। यानी कि ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है, इसके वजह से हमारे पूरे विश्व के जो बड़े बड़े वलित पर्वत है यानी फोल्डिंग या फोल्डेड माउंटेन का निर्माण हुआ है, जिसमें भारत में हिमालय, यूरोप में एल्प्स, उत्तर अमेरिका में रॉकीज पर्वत, और दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। और साथ ही साथ अफ्रीका में भी एक पर्वत का निर्माण हुआ है आपका इस तरफ, जिसको हम लोग कहते हैं एटलस, ठीक है। तो इस तरह से सभी वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है मोड़ के पड़ने से, ठीक है। अब ये जानिए कि ये जो थ्योरी है ये वेगनर के दिमाग में या अल्फ्रेड वेगर के दिमाग में कैसा आया। सबसे पहले उन्होंने ये महसूस किया कि दक्षिण अमेरिका का जो भाग उभरा हुआ भाग आपको नज़र आ रहा है, और ये अफ्रीका का जो ये घुसा हुआ भाग नज़र आ रहा है, साथ ही में ये जो भाग है ये खुला हुआ भाग जो आपको यहाँ पे दिख रहा है भारत हमारा, ठीक है, और ये अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है। उसी तरह से ये वाला भाग में गौर कीजिएगा तो ये भी भाग आपका खाली है। तो अगर इस भाग को
इस उभरे हुए भाग को इधर घुसा दिया जाए तो ये भाग इस पे फिट हो जाएगा लकड़ी के टुकड़े की तरह। उसी तरह से उत्तर अमेरिका और यूरोप को भी हम लोग इस तरह से फिट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया भी इस पोर्शन में फिट हो सकता है। तो इससे सभी वैज्ञानिकों को, खासकर वेगनर को, ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं ये महाद्वीप जो थे बहुत पहले एक साथ इस तरह से नहीं थे जो कि आज दिखता है। ये बहुत पहले एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे पैंजिया कहा जाता था। ठीक है, अब इस थ्योरी से संबंधित जो प्रमाण है या एविडेंस है, क्या क्या ऐसे प्रमाण है जिससे ये थ्योरी सच साबित होता है, इन प्रमाणों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और वीडियो का आनंद उठाइएगा।